श्री राम जय जय राम। वह आत्मा निरंश है, उसमें अंशांशी भाव नहीं है, इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं होगा। इंद्रियण जन्यम प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। आत्मन इंद्रिय अगोचरत्वात् न प्रत्यक्षम प्रमाणम भवति। निरंशत्वात् आत्मनि नानुमानम प्रवर्तते। अद्वितीयत्वात् न उपमानम। अद्वितीय होने से उसका उपमान किससे होगा। तस्मात् आत्मनि शब्द एव प्रमाणम। आप्तवाक्यम शब्द आप्तश्च यथार्थ वक्ता। अतः ईश्वर वाक्यम श्रुतिरेव शब्द। तस्मात् श्रुतिरेव आत्मनि प्रमाणम। ये सारे प्रमाण नहीं होंगे किसी का भगवती चिति में। अन्न जो चिति है, चिति संज्ञाने, जो चिति संज्ञाने अहम ब्रह्मस्वरूपणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। देवथर्षीष में भगवती ने कहा अहम ब्रह्मस्वरूपणी, मैं ब्रह्मस्वरूपणी हूँ। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमया पंचकोशा। अन्न विकार शुक्र शोणितजन्यम खडभाव विकार सहितम। अन्नेनैव वर्धमानमिदं स्थूल शरीरमेव अन्नमय कोशः। कर्मेन्द्रियैः सह प्राणाः प्राणमय कोशः। ज्ञानेन्द्रियैः सह मनोमय कोशः। कर्मेंद्रियों के साथ प्राण जो है प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश शरीर है और मन ज्ञानेंद्रियों के साथ मन जो है मनोमय कोश है। तैरेव सह बुद्धि विज्ञानमय कोश है। इनके साथ बुद्धि विज्ञानमय कोश है। तैरेव इनके साथ ज्ञान प्रियमोद प्रमोद वृत्ति भी सह ज्ञानम आनंदमय कोश है। इष्ट वस्तु संदर्शन संतोष प्रियम। तद वस्तु लाभम संतोषो मोद। तद अनुभव संतोष प्रमोद। एवं पंचकोशा यथा खड्गम तत्कोशा यथा खड्गम तत्कोशः शिवलिंगम संपुटः आम्रफलम त्वक् पुरुखः कंचुकः इत्येनान्यो इते यथा आच्छादयन्ति एवं पंचकोशा अपि आत्मानम आच्छादयन्ति। उस आत्मा चिति को आच्छादित किए हुए हैं पंचमय कोश। आदित्य किरण परिणाम विशेषत्वान् मेघस्य आदित्य सत्तैव सत्ता तथापि च मेघ आदित्यम यथा आच्छादयति। अग्निम उपजीव्यम वर्तमानस्य धूमस्य अपि अग्ने सत्तैव सत्ता तथापि धूमो यथा शरीरम आच्छादयति। धूम्र जो है अग्नि के शरीर को आच्छादित कर लेती है, जबकि धूम्र की सत्ता भी अग्नि से ही है। आत्मनो न केनापि संबंध निरंजन इति कथम उच्यते इति चेत। सुनु संबंधो अनेक प्रकार। तर्क सिद्धांते समवाय संबंध संयोग संबंध द्विप्रकार। अवयव आदय गुणिनो क्रियावतो जाति व्यक्तो व्यक्तोर विशेष नित्य द्रव्योश्च समवाय संबंध समवाय संयुवन्ति मिश्री भवन्ति नवीनस्य द्रव्योत्पादनार्थम इति समवाय। तो किसी से जुड़ता है ही नहीं तो युवंती क्या, अवयव रहित निरवयव है। रज्जु सर्पयो श्रुतिका रजतयो अस्थाणु पुरुषयोर आकाश वर्णयोरिव चाध्यास संबंध अध्यास संबंध
सुक्तिका में सर्प का, सुक्ति रज्जु में सर्प का, सुक्तिका में रजत का, स्थाणु में पुरुष का, आकाश में वर्ण नीलिमा का अध्यास संबंध है। अयम अध्यास एक तराध्यासो व अन्योन्याध्यासो आत्मनो अन्नमय कोशस्य चान्योन्याध्यासः कथमिति चेत् अहम मनुष्यः अहम देवः अहम स्त्री अहम पुरुषः अहम जातः अहम बढ़ते अहम वृद्धिगतः अहम विपरिणमितः अहम जीर्णः अहम विपरिणतः अहमितः परम मरिष्यामि, मैं इसके कुछ दिन बाद मरूंगा। अहमितः परम मरिष्यामि इति अहम बालः अहम कुमारः अहम युवा अहम वृद्धा इति अहम ब्राह्मणः अहम क्षत्रियः अहम वैश्यः अहम शूद्रः इति अहम ब्रह्मचारी अहम गृहस्थः अहम वानप्रस्थः अहम सन्यासी अहम आंध्रः अहम द्राविणः अहम कर्नाटकः इति अहम वत्सगोत्रो अहम कौशिक गोत्रो इति अहम रामः अहम कृष्णः अहम शंकरः अहम महादेवः इति अहम दीक्षितः अहम शास्त्री च अहम योद्धा अहम भोजी इति च अन्नमय कोश विकार धर्मान आत्मन्यध्यस्यति। अथ प्राणमयो कोशस्य आत्मश्च अन्योन्याध्यासः कथमिति चेत् अहम क्षुधावान अहम पिपासावान अहम बलवान अहम वीर्यवान अहम क्रियावान अहम वक्ता अहम गंता अहम दाता अहम विसर्जयिता अहम आनंदयिता अहम मूकः अहम पंगु अहम विहस्तः अहम षण्डः इत्येवं प्राणमय कोश विकारान आत्मन्यध्यस्यति। अथ मनोमय कोशस्य आत्मनश्चान्योन्य अध्यासः अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान अहम शोकवान अहम मोहवान अहम कामी अहम लोभी अहम श्रोता अहम स्पृष्टा अहम द्रष्टा अहम रसयिता अहम घ्राता अहम बधिरः अहम अंधः इत्येवं मनोमय कोश विकारान आत्मन्यध्यस्यति। अथ विज्ञानमय कोशस्य आत्मनश्चान्योन्याध्यासः अहम कर्ता अहम बुद्धिमान अहम ऊहापोह विचक्षणः चतुरः, मैं तर्क वितर्क में विचक्षण हूँ। अहम एक संतग्राही अहम लोकांतरगामी अहम रागी अहम द्वेषी अहम श्रोत्रियः अहम पंडितः अहम विरक्तः अहम भक्तिमान अहम उपासकः अहम ज्ञानी इत्येवं विज्ञानमय कोश विकारान आत्मनि अध्यस्यति। अहम भोक्ता अहम सुखी अहम दुखी आनंदमय कोशस्य आत्मनश्चा अन्योन्याध्यासः, आत्मा का आनंदमय कोश से अध्यास हो जाता है। अहम भोक्ता अहम सुखी अहम संतुष्टः अहम सात्विकः अहम राजसः अहम तामसः अहम जड़ः अहम मूढ़ः अहम शून्यः अहम दुष्टः अहम मोहितः अहम विवेकी अहम, ये सब आनंदमय कोश में अध्यास है। लोके पशुपुत्र मित्र कलत्र गृहधन धान्यादिवत इदम मम शरीरम अयम मम प्राणः इदम मम मनः इयम मम बुद्धि, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा प्राण है। इदम मम अज्ञान, मेरा ज्ञान है। इति इदम मम इति वृद्धि विषयत्वात् शरीरादि रूपाः पंचकोशाः आत्मा न भवन्ति। शरीर रहितः आत्मेति प्रतिपादिका अशरीरम। बाह्य दृष्टि नेत्रम सूक्ष्म दृष्टि बुद्धि, बाह्य दृष्टि नेत्र है और सूक्ष्म दृष्टि जो है बुद्धि है। एवमेव क्षीर जलयोर विभजनम अन्येषां दुष्करम अपि हंसानां सुकरम। वेदांती इनका पृथकीकरण कर लेता है। स्थूल शरीर
स्थूलबुद्धीनां दुष्करमपि सूक्ष्मबुद्धीनां सुकरं परमार्थे विचार्यमाणे आत्मनि न पंचकोशाः यथा रज्जौ सर्पः सुप्तिकायां रजतम स्थाणौ पुरुषः आकाशे नीलिमा इत्येतेषां भ्रान्तया प्रतीतिमात्रमेव न स्वरूपेण अवस्थानं कालत्रये अपि आरोपितानां तेषां सर्पादीनां न वास्तवतः तथा आत्मनि पंचकोशा अपि आरोपिता एव न लोके यदारोपित तद असदेव यथा द्विचंद्रादिकं ननु आरोपित सर्पादयो अधिष्ठान ज्ञाने सति तत्क्षणमेव न प्रतीयन्ते